गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले हमने ब्रेन को डिफाइन किया था, ब्रेन हमने बता दिया था। अब ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बताया था ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को। ठीक है, फोर ब्रेन और उसके 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफॉन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है मिड ब्रेन से और हिंड ब्रेन से। ठीक है, तो द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट होता है और मेन थिंकिंग पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। Forebrain has a regions that receive sensory impulses from the various receptors. Various receptors के थ्रू क्या करता है, ये रिसीव करता है। ठीक है, फोरब्रेन क्या करेगा, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है वेरियस रिसेप्टर्स से। ठीक है, इसके पार्ट्स होंगे, इस कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफॉन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होंगे किसके, फोरब्रेन के। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी, इसका मतलब ही क्या है, द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर अ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल सॉलिड क्लब शेप्ड बॉडी वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इनकी जो लोब्स होते हैं बहुत ही क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, सॉलिड भी होता है और क्लब शेप्ड का इसका बॉडी होता है। ठीक है, गोल सा। ठीक है, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये क्या होता है, अलग रहते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, थोड़ा सेपरेशन होता है, अलग जगह पे रहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स इज टू ट्रांसमिट सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, ऑल्फैक्टरी जैसे स्मेल से ही मतलब इसका आ रहा है, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, स्मेल से ही। ठीक है, तो ये इसका जो मेन फंक्शन ही होगा, ये क्या होगा, द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स इज टू ट्रांसमिट सेंस ऑफ स्मेल रिसीव्ड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जो सेंस ये रिसीव करेगा कहाँ से, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से। ठीक है, ये क्या करता है, सेंसेस को वहाँ से रिसीव करता है टू द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, जो कि कौन सा पार्ट होता है, टेम्पोरल पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है सेरिब्रम का टेम्पोरल पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से ये क्या करता है, जो स्मेल होता है उसको डिटेक्ट करता है, सेंस ऑफ स्मेल वहाँ से रिसीव करता है, कहाँ से, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ पर है, टेम्पोरल लोब्स में है। अब ये टेम्पोरल लोब्स कहाँ है, टेम्पोरल लोब्स कहाँ है, सेरिब्रम में है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है और उसको रिसीव करता है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब के बाद सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये भी लार्जेस्ट पार्ट होता है क्या, फोर ब्रेन का। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब तो कम होते हैं, ये फोर ब्रेन ही सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसमें सेरिब्रम जो होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट पार्ट होगा फोर ब्रेन का। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी एरियाज टू रिसीव इम्पल्सेस, जो कि क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एरियाज। ये क्या होता है, सेंसरी एरियाज होते हैं जो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। कहाँ से, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से ये क्या करता है, रिसीव करता है, इम्पल्सेस को रिसीव करेगा फ्रॉम द सेंस ऑर्गन सच एज आइज। जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो रिसीव करके वो सेरिब्रम में जाता है। जो भी हम स्वाद लेते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं टंग के थ्रू, वो कहाँ जाता है, सेरिब्रम में जाता है। ठीक है, स्किन में भी जो भी ये सेंसेस होते हैं वो कहाँ पे जाता है, सेरिब्रम में जाता है। जिससे क्या होता है, अब अलग अलग पार्ट्स हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड नोज, जो भी हम स्मेल करते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ जाएगा, सेरिब्रम में जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्रंट लैटरल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रंट लैटरल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, Cerebrum is divided into two
लार्ज डीपली कन्वोल्यूटेड पार्ट्स। सेरेब्रम क्या होता है? अभी ये क्या होता है? बहुत ही लार्ज कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, पार्ट्स होता है। कन्वोल्यूटेड पार्ट्स जैसे ये हो गया, इसको कन्वोल्यूटेड पार्ट्स बोलेंगे, ठीक है। कन्वोल्यूटेड पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसी को क्या बोलते हैं? जैसे ये कन्वोल्यूटेड पार्ट्स हो गया ब्रेन का, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूटेड पार्ट्स जो हुआ ये क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहेंगे। तो ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है, कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। और बाद में ये अलग किससे होता है? सेरिब्रल फिशर, यहाँ पर होता है सेरिब्रल फिशर, उसके थ्रू क्या होता है? ये सेपरेटेड होता है, ठीक है। अब सेरिब्रम के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फ्रंटल लोब्स, फर्स्ट पार्ट इज अ फ्रंटल लोब्स, सेकेंड इज अ पैराइटल लोब्स, थर्ड इज टेम्पोरल लोब्स, फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब्स। यानी ये 4 क्या हो गए? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब अलग अलग सेंसेस यहाँ से रिसीव होगा, ठीक है। फ्रंटल लोब का अलग वर्क होगा, पैराइटल लोब का अलग वर्क होगा, टेम्पोरल लोब का अलग वर्क होगा और ऑसिपिटल लोब्स का अलग वर्क होगा, ठीक है। तो अलग अलग इम्पल्सेस ये रिसीव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट इज अ फ्रंटल लोब्स। अब ये होगा कहाँ? दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट, तो ये सबसे फ्रंट में होंगे, क्योंकि फ्रंटल लोब से ये फ्रंट मतलब सामने, ठीक है। ये कहाँ होंगे? दे आर प्रेजेंट ऑन इन फ्रंट, सामने होंगे। दे एक्ट एज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी सोचने और समझने और तुरंत उत्तर देने की कैपेसिटी होता है फ्रंटल लोब में, ठीक है। दे एक्ट एज अ सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। थर्ड, वेरियस टाइप ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? कुछ वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, जो हमारी इच्छा से होंगे, कुछ हमारी इच्छा से नहीं होंगे, ठीक है। वो मूवमेंट्स इसमें होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गया। फर्स्ट हमने बताया दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट, ये फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड बताया दे एक्ट एज ए सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस की जैसे वर्क करते हैं, ये तुरंत किसी भी चीज़ का आंसर देते हैं, ठीक है। और थर्ड, वेरियस टाइप ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इसमें होते रहते हैं, ठीक है। सेकेंड है पैराइटल लोब्स। पैराइटल लोब्स में हमने बताया दे आर प्रेजेंट इन मिड अपर एरिया, ये फ्रंट में थे तो ये कहाँ होगा? मिड अपर एरिया में। कहाँ होगा? मिड अपर एरिया में, ठीक है, मिड अपर एरिया। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? द सेंटर्स फॉर टेस्ट, ये टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, टेस्ट, सेंसेशन ऑफ पेन, कहीं दर्द वगैरह होता है, टच, किसी ने टच किया उसको, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको भी ये क्या करता है? पैराइटल लोब्स डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब है टेम्पोरल लोब्स, थर्ड है टेम्पोरल लोब्स। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था टेम्पोरल लोब्स को, ठीक है, कि ये स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करेगा। दे आर लोकेटेड ऑन लैटरल साइड, ये लैटरल साइड में क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो दे, सेकेंड है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, स्मेल, सुनने में, सूंघने में, ठीक है। विजुअल इवेंट्स, किसी चीज़ को देखने में और याद करने में, ठीक है। एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, उसी को बोलने में, ठीक है, किसी चीज़ को देख करके उसको बारे में बोलने में। ये टेम्पोरल लोब्स का वर्क होता है। किसका होता है? टेम्पोरल लोब्स का। अभी यहाँ पर हमने बताया भी था कि फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स इज अ ट्रांसमिट सेंस ऑफ स्मेल रिसीव फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और ये कहाँ होते हैं? टेम्पोरल पार्ट्स में होते हैं। टेम्पोरल पार्ट्स वहाँ पर डिस्कस मैंने कर दिया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने में, सूंघने में, विजुअल इवेंट्स में, एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, कुछ बोलने में, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ऑसिपिटल लोब्स दे आर प्रेजेंट इन द हाइडर पार्ट्स, यानी सबसे पीछे वाले पार्ट्स में क्या होता है, ऑसिपिटल लोब्स होता है। दे आर प्रेजेंट इन द हाइडर पार्ट्स। नेक्स्ट द सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट, किसी चीज़ को देखने में आर लोकेटेड इन द दिस पार्ट्स, ठीक है। उसका परसेप्शन का जो सेंटर होता है वो ऑसिपिटल लोब्स का होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, थर्ड पढ़ेंगे जो इसका था डाइएनसेफेलॉन के बारे में। अब देखते हैं थर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, सेरिब्रम के बारे में भी हो गया। अब डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। डाइएनसेफेलॉन अब ये क्या है, इट इनक्लोजेज अ स्लिट लाइक कैविटी। स्लिट लाइक कैविटी एक छोटा सा कैविटी होता है, ठीक है, कॉल्ड द थर्ड वेंट्रिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल भी बोलते हैं डाइएनसेफेलॉन को। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के जस्ट इंफीरियर नीचे की साइड में क्या होता है, ये डाइएनसेफेलॉन होते हैं, ठीक है। द थिन रूफ ऑफ दिस कैविटी इज कॉल्ड द एपिथेलमस। एक पतला सा ऊपर का जो रूफ होता है, रूफ कैविटी, उस रूफ कैविटी को एपिथेलमस कहते हैं, ठीक है। तो ये डाइएनसेफेलॉन में ही है एपिथेलमस। द थिक राइट एंड लेफ्ट साइड आर कॉल्ड द थैलमी। और जो उसके अगल बगल का लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जो थिक लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, थैलमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थैलमी, ठीक है। ये हो गया। एंड द फ्लोर इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। जो फ्लोर होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस बोलेंगे, ठीक है। अब द हाइपोथैलेमस हैज रेगुलेटरी सेंटर फॉर थ्रस्ट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बारे में हम यानी हाइपोथैलेमस का जो रेगुलेटरी सेंटर्स होगा वो क्या क्या होगा, थ्रस्ट होगा, हंगर होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, वाटर बैलेंस होगा एंड ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। यही सब होगा, ठीक है। अब इसके बारे में ये डाइएनसेफेलॉन कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में यानी फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मिड ब्रेन, ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।